हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो दौड़ के भाग के जैसे भी आपके पास पहुँचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग 11th क्लास का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है, अकाउंट सब्जेक्ट कर लीजिए, कॉमर्स सब्जेक्ट कर लीजिए, 11th क्लास के अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो आज इसके अंदर ना, यानी 11th क्लास को जो अकाउंट सब्जेक्ट है इसके अंदर एक नया चैप्टर कर लीजिए, भाग कर लीजिए, लेसन कर लीजिए, जो इच्छा का है वो कर लीजिए। तो एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। RECTIFICIATION। ये स्पेलिंग बोल रहे हैं। जब एक एक लेटर को बोला जाता है ना तो उसे स्पेलिंग बोलते हैं। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ERRORS, मतलब एरर्स बहुवचन हो गया। देखिए, एक तो VBI चैप्टर है, एग्जाम ओरिएंटेड भी है, मतलब एग्जाम में तो 100% पूछेगा, एग्जाम ओरिएंटेड भी है, और प्लस प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप किसी के यहाँ टैली पे काम करने जाइएगा ना, अकाउंटिंग काम करने जाइए ना, तो इंटरव्यू वगैरह में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से ज़रूर पूछा जाता है। इसमें जो है ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में 3 वर्ड है। पहला रेक्टिफिकेशन, पहला क्या है? रेक्टिफिकेशन है। दूसरा ऑफ है, जिसका एक क्या है? प्रीपोजिशन है। और तीसरा जो है क्या है? एरर्स है। एरर्स मतलब क्या होता है? एरर्स मतलब होता है गलतियाँ, अशुद्धियाँ, गलतियाँ कह लीजिए या अशुद्धियाँ कह लीजिए। एरर्स मतलब क्या होता है? गलतियाँ या अशुद्धियाँ। ऑफ क्या एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब का, के, की होता है। और रेक्टिफिकेशन मतलब होता है सुधार, यानी गलतियों के सुधार के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। यानी चैप्टर नंबर 15 में क्या पढ़ना है? तो गलतियों के, अशुद्धियों के सुधार के बारे में पढ़ना है। व्यवसाय के अंदर, यानी बिजनेस के अंदर, व्यवसाय के अंदर, अकाउंटिंग के दौरान, अकाउंटिंग मतलब वही लेखांकन के दौरान, व्यवसाय के अंदर अकाउंटिंग के दौरान अकाउंटेंट से, यदि अकाउंटेंट से, अकाउंटेंट मतलब लेखापाल, जो मुंशी है, अकाउंटेंट से जो मुंशी है, लेखापाल है, यदि उससे किसी प्रकार की गलतियां हो जाती है, एरर्स हो जाती है, यदि उससे किसी प्रकार की गलती हो जाती है, एरर्स हो जाती है, तो उस गलतियों को, इस एरर्स को कैसे रेक्टिफाई किया जाए, कैसे सुधार किया जाए, इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। यानी व्यवसाय के अंदर अकाउंटिंग के दौरान, यानी लेखांकन के दौरान यदि अकाउंटेंट से यदि किसी प्रकार की गलती हो जाती है, एरर्स हो जाती है, तो इस एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करें, कैसे सुधार करें, इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। जैसे मतलब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी आप अकाउंटिंग करिए ना, कभी भी लाइफ में कभी भी अकाउंटिंग किया जाता है ना, तो कभी भी अकाउंटिंग के अंदर, यानी लेखांकन के अंदर काट कूट, लिया छेदी नहीं किया जाता, लीदा छेदी नहीं किया, लीदा छेदी कर दिए, भांग भूंग दिया, ऐसे भांग भूंग दिए नहीं। मान लीजिए कोई गलती हो गया, एंट्री रॉन्ग एंट्री हो गया, तो एरर एंट्री, ये ना कि भांग दिए नहीं, उसको रेक्टिफाई किया जाता है, सुधार किया जाता है। और कैसे सुधार किया जाता है यह चैप्टर बताता है। जैसे मान लीजिए ये एक बिजनेस का ओनर है, ये बिजनेस का ओनर है, इसका नाम है किशन। इसने एक बिजनेस ओपन किया, पैसा लगा कि भाई पैसा था, बिजनेस ओपन किया, किशन इंटरप्राइजेज, बिजनेस का नाम रखा किशन इंटरप्राइज, KE। और ये बिजनेस में क्या करता है? तो ये ना मैन्युफैक्चरिंग करता है। क्या करते हैं भाई साहब? किशन भाई साहब क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो क्या चीज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में? तो ये ना आलू खरीदते हैं, बड़ी मात्रा में आलू खरीदते हैं। आलू को भैया ये मशीन में डालते हैं, अलग अलग मशीन बैठा रखे हैं, मशीन में डालते हैं, बाहर जो है चिप्स तैयार होकर निकलता है, और चिप्स बेच के ये पैसा बनाते हैं। चिप्स बेचते हैं, पैसा बनाते हैं, और इस चिप्स बेच के धंधा करते हैं, चिप्स का धंधा करते हैं। तो इनका बिजनेस जो है ना बहुत बड़ा है, करोड़ रुपए लगा रखे हैं बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस में होने वाले डेली के ट्रांजैक्शन जो है ना 1000, एक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बता रहे हैं ना, 1000-1200 ट्रांजैक्शन है। तो इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बता रहे हैं बिजनेस के अंदर जो डेली 1000-1200 नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है, तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए ये जो किशन है ना, बिजनेस का ऑनर, OWNER, ऑनर, इन्होंने एक अकाउंटेंट रखे हैं। क्या रखे? अकाउंटेंट। ये भाई साहब अकाउंटेंट है, मतलब वही मुंशी हैं,
जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, इनका नाम है सिमरन। ये सिमरन लड़की है, अकाउंटेंट है। ये क्या करती है? अकाउंटिंग करती है। तो बिजनेस में होने वाले सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन को ना अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड करती है। जर्नल बुक में, जेबी, स्पेशल पर्पस बुक में, जिसे हम सब्सिडरीज बुक भी कहते हैं। और इसके बारे में, स्पेशल पर्पस बुक के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। जैसे परचेज बुक में रिकॉर्ड करती है, सेल बुक में, परचेज रिटर्न्स बुक में, सेल्स रिटर्न्स बुक में। फिर जो ट्रांजैक्शन कहीं नहीं जाता है उसे जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करती है। ये सारे ट्रांजैक्शन को सिमरन जो है बिजनेस में होने वाले सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है। रिकॉर्ड करने के बाद इसे लेजर में क्लासिफिकेशन करती है। लेजर में क्लासिफिकेशन करने के बाद फिर ट्रायल बैलेंस में समराइजिंग करती है। इतना काम करते फिर जाके फाइनल अकाउंट बनाया जाता है और पता लगता है फिर बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ है। तो ये जो सिमरन है, सबसे पहले तो सिमरन कौन है? लड़की है। लेकिन लड़की के साथ साथ ये इंसान भी है। इंसान है ना। और गलती किससे होता है? गलती भाई इस इंसान से ही होता है। हमसे गलती होता है, आपसे गलती होता है। हर दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे गलतियां नहीं होती है। तो ये जो सिमरन है ना, ये भाई अकाउंटेंट तो है, नॉलेज है अकाउंटिंग के फील्ड में नॉलेज है। लेकिन 100% में 85% ही नॉलेज है, 15% जो है ना इसको नॉलेज नहीं है। और अकाउंटिंग फील्ड में किसी भी फील्ड में कोई कह दे कि हम चैंपियन है, नहीं भैया। शेर के ऊपर सवा शेर होता है। हाँ, आपको जिस दिन क्वेश्चन नहीं फंसा है ना, आपको जिस दिन आप उस मजेदार में नहीं फंसे हैं, तो आपको लग रहा है कि मैं बहुत चतुर हूँ। लेकिन हर कोई मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में कमजोरी है उसके अंदर। तो इंसान है। तो सिमरन अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग की फील्ड में मास्टर है। लेकिन 100% में 85% वो बढ़िया से कर लेती है, 15% वो भी फंस जाती है, कहीं जाके अकाउंटिंग में फंस जाती है। और इससे जो है ना, ये लड़की सिमरन से जो है ना, ये अकाउंटिंग में कहीं गलती हो जाता है। अकाउंटिंग के दौरान कहीं इससे गलती हो जाता है। हो सकता है मतलब अब मान लीजिए हो सकता है कभी ये ट्रांजैक्शन जो है गलती कर देती है, या कोई ट्रांजैक्शन जो है इसके गलती की वजह से मतलब भूल जाती है, छूट जाता है। नहीं, पता चला कि सिमरन आज अपने सास से झगड़ा करके आई, ननद से झगड़ा करके आई है, हस्बैंड से झगड़ा करके आई है, मूड उसका ऑफ है और आ रही है सारे बिजनेस में होने वाले सभी ट्रांजैक्शन को, लेन देन को वो रिकॉर्ड कर रही है अलग अलग बुक्स में। पता चला कोई ट्रांजैक्शन वो छोड़ दी या भूल गए, तो फिर वो गलती कर दी। और गलती आज ही पता चल सकता है, और हो सकता है कि भाई 10 दिन के बाद पता चले, 10 दिन के बाद पता चले। तो फिर हम क्या करेंगे? उस गलती को, उस एरर्स को अकाउंटिंग कहता है कि काटना नहीं है, ये ना कि भांग भूंग दिए, नहीं, उसको रेक्टिफाई करिए। मतलब कैसे उसको सुधार करिए, मतलब काम भी हो जाए, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वही काम करना है। तो इसको रेक्टिफाई करना है। अब कैसे रेक्टिफाई करना है, अब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और ये ना भाई बहुत ही VBI चैप्टर है, याद रखना VBI चैप्टर है। आप कहीं एग्जाम देने जाइएगा ना, अकाउंटिंग में इंटरव्यू वगैरह देने जाइए ना, तो जरूर पूछता है, एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से जरूर क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लीजिए आप ही है, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आप मुझसे पढ़ाई कर रहे हैं, और आप कहीं गए अकाउंटिंग के फील्ड में इंटरव्यू देने या अकाउंटिंग का काम करने। तो हो सकता है कि जरूरत हो ना, हर ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर लीजिए, TDS में फंस जाइएगा। हो सकता है कोई ट्रांजैक्शन फंस जाइए, तो क्या करिए? गलती हो जाएगा। तो फिर मान लीजिए बाद में किसी न किसी से पूछिएगा, सर ये गलती हो गया, एरर्स हो गया, कैसे सुधार करें? तो बाद में पता चलेगा। तो बाद में ये ना कि उसको पीछे जाकर काट दिए, नहीं, उसको सुधार कैसे किया जाता है हम पढ़ेंगे। कि भाई लाठी मर जाए सांप भी, मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, काम भी हो जाए और हमारा गलती सही भी हो जाए, और मतलब गलती सही हो जाए। अब सवाल उठता है कि सर ये एरर्स जो है, ERRORS यानी एरर्स मतलब गलतियाँ और शुद्धियाँ, ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो वैसे तो गलतियाँ बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग 4 गलतियों के बारे में जरूर जिक्र करेंगे। पहला, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल मतलब ये मेन चीज में ही गलती कर दी। जो अकाउंटेंट है ना, मेन ट्रांजैक्शन में ही गलती हो जा रहा है। कैसे? तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर को, CE को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया जाता है। पता चला कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिए। उसी तरह हो सकता है कि आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया।
जैसे सैलरी, हमने सैलरी पेमेंट किया किसी को, सैलरी एक्सपेंस, सैलरी अकाउंट डेबिट होता है भाई, सैलरी खर्चा होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट 1,000 रुपया टू बैंक, हमने बैंक को किसी से, बैंक के मदद से किसी को सैलरी दी 1,000 रुपया, यह क्या है मतलब यह है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन जो अकाउंटेंट है ना, इसे क्या किया, जल्दी जल्दी में सैलरी ना लिख के वहाँ लिख दिया कि मशीन के इंस्टॉलेशन में वेजेज ऑफ इंस्टॉलेशन मशीन, वेजेज ऑफ इंस्टॉलेशन मशीन, या मशीन अकाउंट डेबिट कर दिए, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिए 1,000 रुपया। तो क्या हो गया, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में बदल दिया गया। राइट एंट्री है, लेकिन गलती से आपके मिस्टेक हो गया ए एंट्री। तो क्या करना है, काटना नहीं है ना कि भांग भूंग दिए, नहीं, एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना और इससे यह एरर सही हो जाएगा। ये हो गया एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। दूसरा जो होता है वो होता है एरर्स ऑफ ओमिशन, ERRORS, एरर्स ऑफ ओमिशन, OMISSIO। ओमिशन से मतलब होता है भूल जाना। ओमिशन का मतलब क्या होता है, भूल जाना, मतलब कोई ट्रांजैक्शन भूल जाना। अब ओमिशन में भी दो तरह का ओमिशन होता है, एक तो कंप्लीट ओमिशन, COMPLETE, कंप्लीट ओमिशन, और दूसरा पार्शियल, PARTIAL, पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन में क्या होता है, मान लीजिए नंबर ट्रांजैक्शन जो है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो 1 2 3 ऐसे कर करके 10 ट्रांजैक्शन है, और अकाउंटेंट है जो है ना, वो जल्दी में क्या किया, वो जो 7 नंबर जो ट्रांजैक्शन है ना, इसे भूल गया, मतलब रिकॉर्ड करना ही भूल गया, छोड़ के आगे बढ़ गया, तो क्या हो गया, कंप्लीट ओमिशन हो गया। एक होता पार्शियल ओमिशन, जैसे पार्शियल ओमिशन मतलब वही सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट है, ये ट्रांजैक्शन है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करना था, लेकिन केवल जल्दी में सैलरी अकाउंट कर दिया डेबिट और खत्म, छोड़ के चला गया, हो गया। तो ये हो गया पार्शियल ओमिशन, मतलब भूल जाना। एरर्स को, गलती तो है लेकिन इस गलती को भूल जाते, इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तीसरा जो होता है एरर्स ऑफ कंपनसेटिव, ERRORS, एरर्स ऑफ कंपनसेटिव, COMPENSANTIV, एरर्स ऑफ कंपनसेटिव। कंपनसेटिव मतलब होता है भरपाई करना, क्या करना, भरपाई करना। कंपनसेटिव मतलब क्या होता है, भरपाई करना। ये भी एक तरह की गलती ही है, एरर्स ही है। जैसे करना है ट्रांजैक्शन है, रोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करना है, यानी रोहन को पैसा दे रहे हैं 10,000 रुपया या 5,000 रुपया, कुछ ही ले लीजिए, हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। रोहन अकाउंट डेबिट और हमने बैंक से पेमेंट किए टू बैंक अकाउंट, मतलब ओरिजिनल एंट्री यानी करेक्ट एंट्री ये है, राइट एंट्री जो है ना, राइट एंट्री ये है, लेकिन गलती से पता है क्या हो गया, रोहन के जगह पर सोहन लिखा गया, सोहन अकाउंट डेबिट, एक गलती हो गया, सोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये क्या हो गया, एरर्स हो गया 5,000 रुपया। तो इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे बिना काटे, इसको इसी चैप्टर का अंदर पढ़ेंगे। चौथा जो एरर्स होता है वो होता है एरर्स ऑफ, मतलब वन साइडेड एरर्स, ONE, वन साइडेड, SIDED, वन साइडेड एरर्स, ERRORS। वन साइडेड एरर्स के अंदर आता है एरर्स ऑफ, ERRORS, एरर्स ऑफ कास्टिंग, मतलब लेजर बनाते समय कास्टिंग करते हैं ना, तो वहाँ पे एरर हो गया, अंडर कास्टिंग कर दिए, ओवर कास्टिंग कर दिए, कहीं 500 लिखना था 300 लिख दिए, 400 लिखना था 800 लिख दिए, तो एरर ऑफ कास्टिंग है, ये वन साइडेड एरर्स है। दूसरा है एरर्स ऑफ पोस्टिंग, ERRORS, एरर्स ऑफ पोस्टिंग, यानी पोस्टिंग करने के दौरान, लेजर में पोस्टिंग करने के दौरान आपने कोई गलती कर दी है। तीसरा एरर्स ऑफ बैलेंसिंग, जब बैलेंसिंग निकालते हैं ना, टू बैलेंस CD बाई बैलेंस BD, पता चलेगा टू बैलेंस CD जो है, टू बैलेंस CD 500 है और आपने जो 500 की जगह पर 400 लिख दिया। एरर हो सकता है भैया, आप नहीं करते, यदि अकाउंटेंट जो अपने बिजनेस के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर यदि ये सब गलतियां नहीं करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर गलतियां हो जाती है तो फिर उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। मान लीजिए आज गलती हो गया, तो आज आपने तो निपटा दिए, अब 10 दिन के बाद पता चला अरे यार वो तो गलती हो गई, तो फिर कैसे करना है, तो उसको सुधार करना है ना, तो पीछे जाकर काट कूट नहीं करना है ना, काट भांग भूंग कर दिए, नहीं, एक रेक्टिफाई एंट्री पास किया था। तो एरर ऑफ बैलेंसिंग हो गया। एरर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड करते समय भी आपने कोई ना कोई एरर कर दी। जैसे कैरी फॉरवर्ड करना है टू बैलेंस CD, फिर अगले बाई बैलेंस BD करना है, तो टू बैलेंस CD में 779 है और आपने लिख दिया 759,
तो हो गया ना, 10 रुपया 15 रुपया का जो भी फर्क आ रहा है ना भैया, तो सब क्या एरर्स है। अब इस एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करना, सुधार करना, इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब देखिए कैसे करना है, तो उसका फॉर्मेट है कि किसी अगर गलती हो जाती है, एरर्स हो जाती है, तो उस एरर को कैसे रेक्टिफाई करना है। तो फिलहाल हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, कल हम लोग ना पूरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें इसका फॉर्मेट होता है, सबसे पहले तो आपने रॉन्ग एंट्री किए होंगे, तो इस रॉन्ग एंट्री को आपको क्या करना है, रिवाइज कर देना है, रिवर्स कर देना, REVERS से रिवर्स कर देना, यानी आगे बढ़ गए, गलती कर दिए हैं तो आप पीछे बढ़ जाइए, मतलब आगे बढ़ गए हैं तो गलती से आगे बढ़ गए हैं तो भाई पीछे हो जाइए, रिवर्स हो जाइए। जैसे गाड़ी आगे बढ़ जाती है तो पीछे कर लीजिए, रिवर्स कर लीजिए। तो रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर लीजिए। फिर राइट एंट्री क्या है, राइट एंट्री कर लीजिए, और राइट एंट्री करने के बाद रेक्टिफाई एंट्री कर लीजिए, RECTIF, रेक्टिफाई एंट्री पास कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करना है रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करना है, कि हमने बैंक से रेंट दिया कितना, 5,000 रुपया। ये राइट एंट्री है, करना ये है, ये राइट एंट्री है। चलिए इसको राइट एंट्री के अंदर लिख लीजिए, ये राइट एंट्री है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कि ये राइट एंट्री है। रॉन्ग एंट्री क्या हो गया, गलती से रॉन्ग एंट्री हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया। गलती से जो अकाउंटेंट है ना, रेंट ना लिख कर वो सैलरी अकाउंट डेबिट कर दिया टू बैंक अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, गलती हो गया ना, ये एंट्री गलती हो गया, तो अगर आज हमको पता चल गया तो ये भाई एंट्री गलती हो गया, तो हमको क्या करना चाहिए, काट देना चाहिए। लेकिन अकाउंटिंग आता है कि आप किसी भी ट्रांजेक्शन को काटिए मत। गलती हो गया, इंसान से ही गलती होता है, कोई बात नहीं, आपको काटना नहीं है। आपने गलती कर दिया ना, आप रिवर्स हो जाइए, पीछे घूम जाइए। तो सैलरी डेबिट है तो क्रेडिट कर लीजिए, तो हट जाएगा। अगर कोई चीज़ डेबिट है, इसको हटाना है तो क्रेडिट कर दीजिए। उसी तरह कोई अकाउंट क्रेडिट है, उसको हटाना है तो डेबिट कर दीजिए। तो सैलरी डेबिट है, हटाने के लिए क्या कर देंगे, सैलरी को क्रेडिट कर देंगे टू सैलरी अकाउंट। और बैंक क्रेडिट है, इसको हटाने के लिए क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। ये हट गया ना भाई, ये हट गया। टैली में जब आप एक काम करिएगा ना तो देखिएगा बैलेंस 0 हो जाएगा। अब राइट एंट्री क्या है, राइट एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये राइट एंट्री है, ना। तो अब एक रेक्टिफाई एंट्री कर लीजिए। अब देखिए बैंक यहाँ डेबिट है और यहाँ बैंक क्रेडिट है, इसको काट लीजिए। कट गया ना, ये डेबिट है और वही बैंक क्रेडिट हो गया, तो डेबिट को क्रेडिट करेंगे तो हट जाएगा, हट गया ना। और ये 2 बच गया, तो दोनों एंट्री पास कर दीजिए। रेंट अकाउंट डेबिट रेक्टिफाई एंट्री के अंदर, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, यानी करना क्या था, हमको रेंट को डेबिट करना था रेंट को डेबिट, लेकिन गलती से कर दिया सैलरी अकाउंट डेबिट। तो कर दिए ना, रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, सैलरी अकाउंट को हटा दिया, क्रेडिट कर दिया, तो ये हो गया रेक्टिफाई एंट्री। तो ऐसे ही रेक्टिफाई करना है। तो अब अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग हिसाब से देखेंगे कैसे रेक्टिफाई करेंगे, कि अगर कास्टिंग में एरर्स हो जाए, पोस्टिंग करते समय एरर्स हो जाए, बैलेंसिंग करते समय एरर्स हो जाए, कैरी फॉरवर्ड करते समय एरर्स हो जाए, तो उस एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करेंगे इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन आगे पढ़ेंगे क्योंकि हमारे मोबाइल में जो है अभी मतलब जो स्पेस बहुत कम है, इसलिए मेरे को ना थोड़ा थोड़ा पढ़ाना पड़ता है। तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन कर दिए, मतलब थ्योरी तो पढ़ा दिए, कल से हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे इसमें, ठीक है। बहुत ईजी है, लेकिन भाई एग्जाम ओरिएंटेड भी है, याद रखिएगा, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका यूज होता है। भाई जब हम इंटरव्यू देने जाइएगा ना, मैं बता दूंगा कि अकाउंटिंग के दौरान कौन कौन से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप जरूर पास हो जाइएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए थोड़ा सा थ्योरी इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रिकंसिलेशन सॉरी लिखना यार, कहाँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर लिखे हैं यार। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये रहा, मैं थोड़ा पीछे लिख दिया, आगे लिखना चाहिए था। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मतलब अशुद्धियों का सुधार। व्यवसाय के अंदर अकाउंटिंग यानी लेखांकन के दौरान यदि अकाउंटेंट से मतलब लेखापाल से या मुंशी से किसी प्रकार की गलती हो जाती है, तो उस गलती को यानी एरर्स को कैसे सुधार करना है, यह चैप्टर बताता है।
नोट याद रखिएगा कि अकाउंटिंग के दौरान हुई गलतियों को काटा नहीं जाता है, यानी लीदा छेदी कुटी काट कुटी नहीं किया जाता है, छिद्दा लीदा छेदी नहीं किया जाता है। दूसरा, गलतियाँ तो कभी तुरंत पता चल जाता है, तो कभी फाइनल अकाउंट बनाते समय पता चलता है, तो घबराना नहीं है, बल्कि रेक्टिफाई एंट्री पास करके सुधार कर लेते हैं। अब एरर्स जो है कई प्रकार की हो सकती है, जैसे एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया जाता है। दूसरा, एरर्स ऑफ ओमिशन, और ओमिशन में दो होता है, एक कंप्लीट ओमिशन, एक पार्शियल ओमिशन। तीसरा जो होता है एरर्स ऑफ कंपनसेटिव। कंपनसेटिव मतलब होता है, कंपनसेटिंग मतलब होता है भरपाई कर देना। जैसे आपको सैलरी अकाउंट डेबिट, मतलब रोहन अकाउंट डेबिट टू कैश करना था, हमने कर दिया सोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ कंपनसेटिव है। और एक है वन साइडेड एरर। वन साइडेड एरर्स, जैसे एरर्स ऑफ कास्टिंग में गलती हो गया, पोस्टिंग करते समय एरर्स हो गया, कैरी फॉरवर्ड करते समय एरर्स हो गया, बैलेंसिंग करते समय एरर्स हो गया, तो ये सब एरर्स है। एक डबल साइडेड एरर्स भी होता है, तो जितना भी पीछे पड़ा है ना, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ ओमिशन, ये डबल एंट्री सिस्टम के अंदर ही आता है, टू साइडेड एरर्स ही आता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना जर्नल एंट्री पास करके उसको रेक्टिफाई कर लिया जाता है, लेकिन इसके अंदर जर्नल एंट्री पास नहीं किया जाता है। ठीक है, वन साइडेड एरर्स है, कहीं एक ही साइड में एरर्स होगा, तो इसके अंदर तो भाई जनरल एंट्री पास करके सुधार लेंगे, इसको जनरल एंट्री करके नहीं करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट करिए और बताइए कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया, मैं कोशिश करूँगा पूरा आपको बढ़िया से समझाने के लिए। बाय बाय बाय, फिर कल मिलते हैं।